हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो स्टूडेंट्स? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब तक हम राजस्थान ज्योग्राफी के 170 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी, भौगोलिक बेल्ट, वन्य जीव श्रृंखला, डी पशु श्रृंखला। तो आपने बताना है कि लाठी सीरीज क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो है बी, एक भौगोलिक बेल्ट। तो ये एक भौगोलिक बेल्ट है जो कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी सीमा के किनारे 60 किलोमीटर लंबे भौगोलिक बेल्ट का नाम लाठी सीरीज है। यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। इस क्षेत्र में सेवण नामक घास पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्य जीव श्रृंखला। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि लाठी श्रृंखला जो है वह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो आपके ऑप्शन है सोमाली, सुंडा, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। तो जो अरावली है वह यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गए थे। यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, जोधपुर उच्च भूमियाँ या गग्गर मैदान। तो आपने बताना है कि कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है वो हो जाएगा सी, जोधपुर उच्च भूमियाँ। जोधपुर उच्च भूमियाँ जो है वो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। जोधपुर उच्च भूमियाँ राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान बांगर को 4 लघु प्रदेशों में बांटा गया है: गग्गर क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ या लूणी बेसिन प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हाथीगुड़ा किनाल दर्रा जोड़ता है। आपके ऑप्शन है पाली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो है डी, सिरोही और उदयपुर को। बिल्कुल सही जवाब है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जो है वो सिरोही और उदयपुर को आपस में जोड़ता है। व्याख्या देख सकते हैं हम। जो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है सिरोही और गोगुंदा उदयपुर से जोड़ता है। सिरोही को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ता है। मेवाड़ की पहाड़ियों में 2 प्रमुख दर्रे हैं, देसुरी की नाल और हाथीगुड़ा नाल। देसुरी नाल दर्रा देसुरी पाली को 4 भुजा यानी राजसमंद से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कथन दिया हुआ है एक तरफ कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है और इसका कारण बताया गया है। रीजन अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है।
तो आपने बताना है इसमें कि कथन और कारण दोनों में क्या बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों ही सही बताए गए हैं, किंतु आर जो है वो ए की आंशिक व्याख्या करता है, अर्थात वो इसकी पूर्णतया व्याख्या नहीं करता। क्योंकि जो आर है रीजन वो क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो ये इसकी आंशिक व्याख्या करता है, पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। तो ध्यान रहे ये इसकी व्याख्या है हो गई। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले हम इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जो भौगोलिक संरचना में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। यह पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। पूर्वी राजस्थान और गंगा के मैदानों में मरुस्थल के प्रसार में एक बाधा के रूप में काम करता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। अर्थात एक तरफ तो भौतिक विभाग है और दूसरी तरफ उनसे जो सेल समूह है धरातलीय लक्षण उनसे संबंधित कुछ क्वालिटीज बताई गई है। तो हम पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान रॉयल क्रीटेशियस क्रम 33 सागर का अवशेष रूप है। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लवा विंध्यन क्रम सिंधु नदी में निर्मित मैदान का भाग है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हमें इसमें से सही सुमेलित को चुनना था। तो पहला जो है वो सही सुमेलित है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है, जबकि चौथा नहीं है। इसके अनुसार जो दक्षिण पूर्वी पठार है वो आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही। पश्चिमी बालू का मैदान जो है वो रॉयल क्रीटेशियस क्रम 33 सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल सही। अरावली जो है वो एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है, यानी वे कौन से कारक हैं जिनके द्वारा मरुस्थलीकरण होता है, अर्थात मरुस्थल का प्रसार होता है। पहला है वनस्पति अवनयन, दूसरा है जल अपर्दन, तीसरा है अपवन अपर्दन और चौथा है जल संचयन। तो आप समझ सकते हैं कि जल संचयन करने से कभी मरुस्थल का प्रसार नहीं होता है बल्कि वो तो रुक जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो हो जाएगा ए, वनस्पति अवनयन, यानी वनस्पतियों को काटा जाना। इसके कारण मरुस्थल का क्या है जो है मरुस्थलीकरण होता है और इसका और ज़्यादा विस्तार होने लगता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। व्याख्या देख सकते हैं आप। इससे पहले राजस्थान में मरुस्थलीकरण के जो कारण है वो वायु अपर्दन है और दूसरा वनस्पति अवनयन है, यानी पेड़ों का काटा जाना भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। आपका ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए इसी प्रकार हम आगे का प्रश्न लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे है वह है, यानी कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को मरुस्थल ने घेरा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है 60% से अधिक, 30% से कम, 40% या 50%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए,
60% से अधिक, यानी 60% से भी अधिक क्षेत्र है जिसको कि मरुस्थल ने घेरा हुआ है। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के सेशन में हम कल करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो, आप चैनल को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।